प्रदेश सरकार की कर्मचारियों और पेंशनरों की लगभग 11,000 करोड़ की देनदारी है, जिस पर से 5,000 करोड़ की पेंशनरों की देनदारी है, जिसकी अदायगी सरकार शीघ्र करेगी। ये बात पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आपके दर्द को समझते हैं और उनका दृढ़ संकल्प है कि जो गलतियां पिछली सरकार से हुई है हम वो नहीं दोहराएंगे। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि हिमाचल पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसे खत्म करने के लिए सरकार प्रयास करेगी और करीब 10 साल में हिमाचल को ऋण मुक्त करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी व पेंशनर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, इसीलिए सरकार इनकी मांगों के प्रति गंभीर है। पेंशनर्स एसोसिएशन की एक स्टेट की मीटिंग थी, उसमें मुझे आमंत्रित किया था और अपनी दिक्कतें जो है मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने प्रदेश की नींव रखी, प्रशासन चलाया आज़ादी के बाद, अगर उनको ही उनका हक जो उनके कमाए हुए पैसे हैं, जमा पूंजी है, उनको अगर उनको समय पे ना मिले, उनके मरने के बाद मिले तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा है। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कि पिछली सरकार जो है 11,000 करोड़ रुपए जो है केवल एम्प्लॉइज का जो है एरियर छोड़ के गई है, जो उनकी देनदारी है 11,000 करोड़ रुपए। 20% बोला था कि 20% देंगे, लेकिन केवल 50,000 रुपए में ही जो है आखिरी समय में देके गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री बहुत गंभीर हैं इस बात को लेके कि एटलीस्ट, क्योंकि लाइफ स्पैन जो है समझ लो आपके कोई 75 से 80 साल के भी पहुंच गए हैं, 85 साल के भी पहुंच गए हैं, इसी उम्मीद में अभी तक है कि हमारा पैसा हमारे को कब मिलेगा। मैंने सबकी बात सुनी है। 7% जो है डीए है और जो भी इनका बैलेंस है, और 2016 के बाद जो रिटायर हुए हैं हर एम्प्लॉय का मैं समझता हूँ लगभग 10 लाख रुपए देना है उन्होंने एवरेज, तो और 5,000 करोड़ रुपए केवल पेंशनर्स का ही देना है जो 11,000 करोड़ में से। और ये बात जो है माननीय मुख्यमंत्री के ज़हन में है। अभी इनका डेलीगेशन जो है एक मीटिंग कराएंगे और जल्द से जल्द जो है इनका एरियर जो है वो देने की कोशिश करेंगे। नारे को बुलंद करते हुए आप सब आए, अपने जितने भी प्रतिनिधि आप लोग चुनते हैं उनको तन मन धन से सहयोग दें और सभी जो रिटायर्ड कर्मचारी, सो कॉल्ड रिटायर्ड कर्मचारी हैं, मैं कभी भी किसी को रिटायर्ड नहीं मानता। मेरा यह मानना है कि आपकी जिंदगी का एक पैकेज सरकार के साथ था, वो खत्म हो गया। अब आपका लाइफ का दूसरा पैकेज शुरू हुआ है, जो सेकंड इनिंग होती है। क्रिकेट में भी आपने देखा वो बहुत शक्तिशाली और बहुत जरूरत होती है। उसमें पहली इनिंग की कमियां पूरी करके दूसरी इनिंग में सशक्त होकर हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से अपने आप को कमजोर और ऐसा मत समझिए कि आप लोग वृद्ध हो गए हैं। वृद्ध कोई नहीं है, वृद्ध वही है जो अपने आप को वृद्ध मानता है। लेकिन आखिरी सांस तक अगर आप में अपनी शक्ति संजो के रखेंगे तो आप में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। आप अपने तन मन धन से अपने को, अपनी सरकार को आप शक्ति देते रहेंगे। तो बड़े ही अच्छे प्रकार से जो है ये आयोजन किया जा रहा है। और कुछ बातें मैं समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का मंच नहीं है जिसमें हम अपनी बातें कुछ रखें। मैं माननीय मंत्री महोदय से वैसे आग्रह कर चुका हूं कि मैं अलग से अगर ये समय देंगे तो हम कुछ बातें इनसे अलग से करेंगे जो आपके भी संबंध में होंगी, हमारे भी संबंध में होंगी। लेकिन ये समय ऐसा है कि हम इनका धन्यवाद करें कि इन्होंने ओपीएस को रिस्टोर किया और महिलाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, बच्चियों के लिए और बड़ी अलग जो चीजें हैं जो मैनिफेस्टो में रखी, उसमें 3 चीजें इन्होंने दे दी हैं। मैं आपके संज्ञान में और हमारे माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में भी ये लाना चाहूंगा, क्योंकि अभी जैसे मुझे बताया गया कि आपकी संख्या लगभग 2 लाख के करीब है, जो इस स्टेट की शक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज है। 2 लाख का मतलब अगर 5 परिवारों के भी आदमी गिने जाएं तो 10 लाख होता है। और वैसे भी पैरामिलिट्री परिवार के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि हमारी संख्या तकरीबन सेवारत और सेवानिवृत्त कम से कम 3,10,000 के करीब है इस स्टेट में, जो कि आज तक छुपी रही, किसी के सामने नहीं आई। और 12 से 14-15 लाख के करीब अगर हम परिवार भी जोड़ें तो इतनी बड़ी संख्या है। वैसे हमारी ये स्टेट जो है कर्मचारी प्रधान है, वैसे सभी वर्ग हैं इस स्टेट में, और उसके अलावा कर्मचारियों की संख्या कम से कम 60 से 65% इस स्टेट में है, जो कि एक बहुत बड़ा मापदंड है किसी भी सरकार के लिए। नई सरकार है, मैं सबसे पहले
हमारे मंत्री महोदय राणा जी और इनकी सरकार को बधाई देता हूं कि बड़े जोश के साथ ये सरकार आई है और 3 माह के अल्प समय में ही इन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण बजट दिया है जिसकी विजनरी डॉक्यूमेंट जिसको मैं बोलूंगा, उस विजनरी डॉक्यूमेंट में आने वाले 5 साल की रूपरेखा बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बता दी गई है।